दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर हिंसा भड़की है। रविवार देर रात को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने यहां छात्रों, फैकल्टी मेंबर पर हमला कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। आखिरकार जेएनयू कैंपस में रविवार को क्या हुआ था, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या कुछ घटा रविवार की रात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अराजकता की सारी हदें पार हो गई। भारत की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लाठी डंडों से लैस करीब 50 नकाबपोश बदमाशों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया। हमलावरों में लड़कियां भी शामिल थी। आरोपियों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ की और वहां खड़ी कारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में जेएनयू-एसयू अध्यक्ष आयशी घोष बुरी तरह घायल हो गई हैं। हमले में कुल 24 लोग घायल हैं। इनमें 5 शिक्षक व 19 छात्र हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। घायल छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं एबीवीपी नेताओं का आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने उनके साथ मारपीट की है। उनके कुछ कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद जेएनयू कैंपस में पत्रकारों से भी मारपीट की गई। इस घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। फिलहाल जेएनयू के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 1 जनवरी 2020 से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। छात्रों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था। जेएनयू में पढ़ रहा एक गुट इसका विरोध कर रहा था। 3 जनवरी को विरोध करने वाले छात्र कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज कैंपस में घुसे और इंटरनेट सर्वर को खराब कर दिया। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रुक गई। सर्वर खराब करने वाले छात्रों की पहचान कर ली गई थी। 4 जनवरी को एक बार फिर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। छात्रों के एक समूह ने इस बार इंटरनेट के साथ साथ बिजली सप्लाई भी रोक दी। विरोध करने वाले छात्रों ने कुछ इमारतों पर ताला लगा दिया। 5 जनवरी यानी रविवार को शाम 4:30 बजे कुछ छात्र अपने हॉस्टल की ओर जा रहे थे। ये वे छात्र थे जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। उनको रोका गया और उनके साथ मारपीट की गई। रविवार देर शाम लाठी डंडों से लैस करीब 50 नकाबपोश बदमाश पेरियार और साबरमती हॉस्टल में घुसे और छात्रों पर हमला कर दिया। छात्रों पर धारदार हथियार से भी वार किया गया। बदमाशों ने छात्रों ही नहीं बल्कि शिक्षकों पर भी हमला किया। हमले में 5 शिक्षक भी घायल हुए। जेएनयू-टीयू ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बदमाशों के हमले में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट आयशी घोष भी बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। उनके सिर पर वार किया गया है। सिर से खून बहते हुए उनका एक वीडियो सामने आया था। हमले में 19 छात्र और 5 शिक्षक घायल हुए। कुछ छात्रों के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। एम्स में उनका इलाज चल रहा है। तमाम नेता छात्रों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेफ्ट विंग समर्थित पीड़ित छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एबीवीपी नेता ही रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर एबीवीपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने उनके साथ मारपीट की है। हमले में एबीवीपी के करीब 20 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद जेएनयू में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह को इस मामले की जांच सौंपी गई है। घटना के बाद कई पार्टियों के नेता जेएनयू पहुंचे थे। स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव भी छात्रों से मिलने के लिए जेएनयू पहुंचे थे, जहां उनके साथ मारपीट की गई। घटना की खबर फैलते ही मुंबई से इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर पूरे मामले की रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही गृह मंत्री ने कैंपस में कानून व्यवस्था को बहाल करने की भी बात कही है। गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जेएनयू हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त से बात की और उन्हें जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नकाबपोश उपद्रवियों द्वारा जेएनयू के छात्रों शिक्षकों पर हमला स्तब्ध करने वाला है। इस हमले में कई छात्र शिक्षक घायल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, देश पर राज करने वाले फांसीवादी हमारे बहादुर छात्रों की आवाज से डर गए हैं। आज जेएनयू में हुई हिंसा उसी डर को दर्शाती है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जेएनयू में हुई गुंडागर्दी की निंदा की। उन्होंने कहा है, जेएनयू में विद्यार्थियों शिक्षकों के खिलाफ की गई क्रूरता की कड़ी निंदा करती हूँ। ऐसी नृशंस कार्रवाई को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। दिनेश त्रिवेदी की अगुवाई में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल विद्यार्थियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली रवाना हो गया।
जेएनयू टीए के सचिव सुरजीत मजूमदार ने कहा, हम विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति को इस हालात के लिए जिम्मेदार मानते हैं। आज हॉस्टल के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है, कई शिक्षक भी गंभीर रूप से घायल हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कुलपति इस विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, उससे हालात बद से और बदतर होते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।